नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। तो आइए आज के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नावली वीडियो देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। दोस्तों, बतानी है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य ये दोनों भारत को किस देश से अलग करता है। तो आप लोग याद रखेंगे श्रीलंका से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है, तो श्रीलंका से अलग करता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। दोस्तों, बतानी है कि हमारी त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे तलवों पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तलवों पर दोस्तों हमारी जो त्वचा है सबसे अधिक मोटी होती है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए तलवों पर। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों, बतानी है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप का नियंत्रण करने का केंद्र होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के तापमान का नियंत्रण करने का केंद्र होता है। तो आप लोग याद रखेंगे हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि हाइपोथैलेमस जो है ये क्या है, शरीर के ताप का नियंत्रण करने का केंद्र होता है। आप लोग याद रखेंगे मस्तिष्क का एक भाग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार स्त्री किस संदर्भ में पुरुष से श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, बताने है कि गांधी जी के अनुसार स्त्री जो है किस संदर्भ में पुरुष से क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। तो आप लोग याद रखेंगे सहिष्णुता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सहिष्णुता में दोस्तों स्त्री जो है पुरुष से ज्यादा श्रेष्ठ होती है गांधी जी के अनुसार, जो कि बात बिल्कुल ही सही भी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्त्री जो है दोस्तों पुरुष से ज्यादा सहिष्णु होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है। दोस्तों, बतानी है कि दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तमिल। जी हाँ दोस्तों, तमिल जो भाषा है सबसे प्राचीन भाषा है दक्षिण भारत की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन भाषा है कौन सी, तमिल भाषा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर इनमें से कौन सा है। दोस्तों, बतानी है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर इनमें से कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा अप्सरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अप्सरा जो है दोस्तों भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी अप्सरा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दमा रोग के उपचार के लिए किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि दमा रोग के उपचार के लिए किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैस, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हीलियम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दमा रोग के उपचार के लिए किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम अक्रिय गैस। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों, बतानी है कि अन्नामलाई वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अन्नामलाई वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु में। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किसके अनुयायी थे। दोस्तों, बताने हैं कि छत्रपति शिवाजी किसके अनुयायी थे। तो आप लोग याद रखेंगे गुरु रामदास के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। छत्रपति शिवाजी किसके अनुयायी थे। तो आप लोग याद रखेंगे गुरु रामदास जी के।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होती है। दोस्तों बताने है कि जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन गैस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन गैस। इसे दोस्तों मार्स गैस भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है और गोबर गैस का दोस्तों यह मुख्यतः गैस होती है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करने पर जल की कुछ मात्रा समाप्त हो जाती है और यह बन जाता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जल की मात्रा समाप्त हो जाती है और यह क्या बन जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जिप्सम को गर्म करने पर जल की कुछ मात्रा समाप्त होने के बाद यह क्या बन जाता है? आप लोग याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजकुमार खुर्रम को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बताने हैं कि राजकुमार खुर्रम को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे शाहजहां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शाहजहां को दोस्तों इतिहास में राजकुमार खुर्रम के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे राजकुमार खुर्रम को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो शाहजहां। यानी कि दोस्तों हम सब कह सकते हैं कि शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? राजकुमार खुर्रम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों बताने है कि सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे कथक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे कथक से। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि कथक जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊर्जा की इकाई नहीं है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सी एक क्या है, ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों न्यूटन मीटर जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। बाकी तीनों जूल, किलोवाट और किलोवाट घंटा, ये तीनों क्या है, ऊर्जा की इकाई है। लेकिन दोस्तों न्यूटन मीटर क्या है, ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? तो आप लोग याद रखेंगे सिंधु नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो आप लोग याद रखेंगे तिब्बत से। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वांग नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों बताने हैं कि स्वांग नृत्य किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे हरियाणा का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्वांग नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे हरियाणा से संबंधित है, यानी कि हरियाणा का दोस्तों लोक नृत्य है स्वांग नृत्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? दोस्तों बताने हैं कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे पोर्ट लुइस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे पोर्ट लुइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मियादी ज्वर यानी कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? देखिए दोस्तों मियादी ज्वर यानी कि मियादी बुखार को टाइफाइड कहा जाता है। टाइफाइड कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि टाइफाइड में दोस्तों शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, इफेक्टिव होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों आंत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मियादी ज्वर में यानी कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे आंत प्रभावित होता है, यानी कि इंटेस्टाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंटर शब्द किससे संबंधित है?
दोस्तों बताने हैं कि पंटर शब्द इनमें से किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे घुड़दौड़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पंटर शब्द का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? घुड़दौड़ में। ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासक हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों बताने हैं कि मुगल शासक हुमायूं का वास्तविक नाम, मूल नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे नसीरुद्दीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मुगल शासक हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे नसीरुद्दीन। ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में विभक्त हुआ है? दोस्तों बताने हैं कि बौद्ध धर्म जो है कितने संप्रदाय में विभक्त हुआ है, बटा हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में विभक्त हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे 2। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बटा हुआ है? तो दोस्तों 2 संप्रदाय में बटा हुआ है, पहला हीनयान और दूसरा महायान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों बताने हैं कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे सिल्क उत्पादन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेरीकल्चर सिल्क उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन की मौलिक कृति किस भाषा में है? दोस्तों बताने कि नेशनल एंथम जन गण मन की मौलिक जो कृति है किस भाषा में है? तो आप लोग याद रखेंगे बंगाली भाषा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों राष्ट्रगान के रचयिता आप सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो इन्होंने दोस्तों बंगाली भाषा में इसकी रचना की थी। आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रगान की, यानी कि जन गण मन की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बंगाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों बताने हैं कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मोमबत्ती का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों बताने हैं कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे हेनरी बेकरल ने। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे हेनरी बेकरल। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों बताने हैं कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे डाल्टन ने। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे डाल्टन। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिया के नाम से कौन विख्यात हैं? दोस्तों बताने हैं कि देवनाम प्रिया के नाम से कौन विख्यात हैं, कौन जाने जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन बी सम्राट अशोक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अशोक देवनाम प्रिया के नाम से विख्यात हैं। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे सम्राट अशोक। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे और दोस्तों सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को अपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जरूर ऐड करेंगे। इतना काम दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।